खिलाफ जो है वो एक मुहिम शुरू की गई है और उस मुहिम का मकसद है कि हुकूमत को मलाइन करना और हुकूमत को के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ करना। आज मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में कर रहे थे सुन रहा था और मैंने सारे उसके इल्ज़ामात देखे कि जो इल्ज़ामात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप जो है वो सिंध हुकूमत पर और पीपल्स पार्टी पर कर रही थी। काफ़ी चीज़ें उनकी फ़ेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड थी तो उसका फ़ेडरल गवर्नमेंट खुद जवाब देगी, लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सिंध हुकूमत के बारे में लगाए तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में ज़रूरी तौर पर जवाब देना बनता है। एक तो जी MQM ने इल्ज़ाम लगाया कराची बदअमनी का। कराची पाकिस्तान का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी आबादी दुनिया के कितने ही बड़े बड़े ममालिक हैं उनसे ज़्यादा सिर्फ इस शहर की आबादी है। इस शहर के कुछ में जो वारदातें हुई हैं और उसके बाद फिर पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2024 में रॉबरी विथ जो मर्डर हुई थी उसमें कुछ 76 केसेस जो हैं सिंध पुलिस ने डिटेक्ट किए। 2024 में ही रॉबरी विथ इंजरी जो हुई थी उसके 236 केसेस डिटेक्ट हुए और स्ट्रीट क्राइम के 1999 केसेस डिटेक्ट हुए। हाउस रॉबरीज़ के 170 केसेस डिटेक्ट हुए। बाकी रॉबरीज़ के कुछ 324 केसेस डिटेक्ट हुए और इस तरह पुलिस ने 2805 कुल केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए हैं 2024 में। जो रॉबर्स अरेस्ट हुए, जो मर्डर में रॉबर्स थे, डकैत थे, 116 मर्डरर्स को गिरफ़्तार किया गया। जो इंजरी में मुल्ज़िम इन्वॉल्व थे वो 356 जो है उनको अरेस्ट किया गया। स्ट्रीट रॉबरीज़ में 3095 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस ने 2024 में गिरफ़्तार किया। इस तरीके से जो हाउस रॉबरीज़ थी उसमें 349 हाउस रॉबर्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और जो बाकी कुल रॉबरीज थी कुल उसमें से 712 रॉबर्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। तो कुल मिला के 4628 रॉबर्स को जो है वो हमारी सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार किया और फिर पुलिस मुकाबलों में 33 जो है जो लोग जो मर्डर्स में इन्वॉल्व थे वो मारे गए, जो कि पुलिस इनकाउंटर में मारे गए और रॉबरी विथ इंजरी में 36 जो है वो मारे गए क्रिमिनल्स और स्ट्रीट क्राइम में 78 जो है क्रिमिनल्स वो मारे गए। हाउस रॉबर्स में 19 जो है वो पुलिस के इनकाउंटर में मारे गए। अदर रॉबरीज में 15 जो है वो मारे गए। तो टोटल 2024 में 181 रॉबर्स जो हैं उनको सिंध पुलिस ने मुकाबलों में मारा। 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में रॉबरी विथ मर्डर के 12 लोग गिरफ़्तार हुए। रॉबरी विथ इंजरी में 41 लोग गिरफ़्तार हुए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स में 365 लोग जो है वो गिरफ़्तार हुए। हाउस रॉबर्स में 28 क्रिमिनल्स गिरफ़्तार हुए। अदर रॉबरीज़ में 38 जो है रॉबर्स जो है गिरफ़्तार हुए। तो कुल 2025 में 484 जो है वो रॉबर्स जो हैं वो टोटल गिरफ़्तार हुए और इसमें 2025 में जो रॉबर्स मारे गए पुलिस मुकाबलों में 10 रॉबर्स जो कि मर्डर में थे वो मारे गए। 55 रॉबर्स जो है विथ इंजरी में थे वो मारे गए, जो स्ट्रीट क्राइम विथ इंजरी में थे। स्ट्रीट रॉबरीज़ में 379 रॉबर्स मारे गए। हाउस रॉबरीज़ में 85 रॉबर्स जो है वो मारे गए और अदर रॉबरीज़ में 106 कुल रॉबर्स मारे। तो टोटल 635 रॉबर्स जो है वो मारे जा चुके हैं 2025 में। तो सिंध पुलिस बाकायदगी से अपना काम कर रही है और स्ट्रीट क्राइम का अगर आप डेटा ले लें तो हर साल उसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो सिंध पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर रही है। सिंध पुलिस ने वो तमाम लोग जो कि इस बदअमनी में शामिल हैं उनको गिरफ़्तार भी किया है, उनको मारा भी है और काफ़ी लोग जो हैं वो जेलों में इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो पुलिस ये नहीं है कि पुलिस खामोशी से बैठी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत की गई बदअमनी की तो मैं ये समझता हूँ कि बदअमनी जो है वो दुनिया के हर बड़े शहरों में है और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वो कर रही है।
लेकिन आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आपको अगर याद हो कि इसी शहर में आज किसी सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा MQM के रहनुमाओं से, फिर उन्होंने जो है इसको घुमा फिरा के जवाब दिया और फिर कहा कि हाँ ठीक है यार, हमने माजी में हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब उसके बाद हमने अपनी गलतियाँ सुधारी हैं। वो गलतियाँ नहीं थी, आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं, आपने माजी में हज़ारों बच्चों को यतीम किया है। तो वो जो जिनको आप बोलते हैं कि माजी में कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आपने हज़ारों लोगों को यहाँ पे वो मारे गए। आप जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर इक़्तिदार में आपके पास हुकूमत थी और 11 साल तक आपके यहाँ पे कराची में गवर्नर भी मौजूद थे, उन दिनों में हमें याद है कि जिस तरीके से जो माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया, और वो भी इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे था कि जिन्होंने उस ऑपरेशन में जो कराची ऑपरेशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था और कराची ऑपरेशन में जिन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया, जिन पुलिस के नौजवानों ने, पुलिस के जो है बहादुर अफसरान ने, उनको चुन चुन कर जो है वो शहीद किया गया, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौर में ही हुआ। फिर अभी आपका जो इस वक्त आपकी लड़ाई जो चल रही है, वो लड़ाई आपकी किससे चल रही मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद अभी आप लोगों का MQM का मुकाबला चल रहा है। एक और MQM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो नफ़रतों की सियासत शुरू कर रहा है, वो भी नफ़रतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है, और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास। इसीलिए ही MQM जानबूझकर इस तरह की कोशिशें कर रही है कि कभी जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाज़ बना के कोई बदअमनी की जाए। और इसी तरीके से MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब के इस तरह के बयानात आ चुके थे कि जी इन डंपरों को आग लगाओ और वो करो, तो उस तरह जो है फिर उन्होंने कुछ डंपरों को आग लगाई, फिर जो भी लोग उसमें मुलविस थे पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। तो हम नहीं चाहते कि इस शहर को, जो इस वक्त इस पूरे मुल्क में एक तरक्की का हब जो है वो कराची समझा जाता है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, आपकी बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कराची में होती हैं, उसको सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। किसी भी सियासी ब्लैकमेलिंग में आके हुकूमत जो है इस तरीके के लोगों की सपोर्ट नहीं करेगी या उन लोगों को इनकरेज करने नहीं देगी, उनको अपनी साजिशों में कामयाब होने नहीं देंगी जो कि इस मुल्क का या इस शहर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त आज भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, जो माइंस की कॉन्फ्रेंस आज हुई है इस्लामाबाद में। हम उसमें मुबारकबाद पेश करते हैं कि अच्छी बात है कि हमारे मिनरल्स और माइंस जो हैं पूरे मुल्क के, उसको अच्छे तरीके से जो है उजागर किया जाए, उसमें लोगों की फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। जब हमारा पूरा मुल्क में अगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो उस मौके पे कुछ लोग अपनी रवायती सियासत के ज़रिए जो है वो चाहते हैं कि बदअमनी पैदा हो और अफरा तफरी हो, तो हम ना ही अफरा तफरी को होने देंगे, ना ही हम बदअमनी को होने देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में अब आज मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब साथ ही बैठे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मैं तो मुहिब वतन और अच्छा पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन माजी में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के, बहुत पुराना माजी भी नहीं जाता, रिसेंटली जो उन्होंने बयानात दिए खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में, वो तो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। अगर किसी को देखना है तो जाके आप YouTube पे वो मौजूद हैं कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या फरमाते रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कराची खंडर बन गया। सिर्फ इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी के दौर में कराची में तरक्याती काम रिकॉर्ड हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, अंडर प्रोसेस भी हैं। हमें और अगर बल्दियात की भी बात करते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी और MQM हिम्मत नहीं बांध रही थी कि बल्दियाती इंतखाबात में वो कॉन्टेस्ट करें। हमने उनको नहीं कहा था। अगर आपको आज भी अपने शहर की फ़िक्र है और आज भी अगर आप बात कह रहे हैं कि जी बल्दियाती नुमाइंदों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए, हम एम्पावर करने में कोई हमें हर्ज नहीं। आज भी वही बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसी बल्दियाती कानून के ज़रिए कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है, सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है। तो वो जो बल्दियाती जो डिपेंड करते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को पावर हो, वो ख़ुद ही बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे अपने खौफ के ज़रिए, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो खौफ उनके जहनों में तारी है। आपको अगर अभी भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे बहुत जल्द, तो जब भी होंगे तो आप आपको इलेक्शन में अपने आप को पेश कीजिएगा, पता चल जाएगा। अगर पब्लिक की सपोर्ट आपके साथ है, अगर पब्लिक आपके नैरेटिव को सपोर्ट करती है, अगर पब्लिक समझती है कि आपने
वाकई कोई काम किया, अगर पब्लिक समझती है कि आपने माजी में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं की हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो पब्लिक आपको वोट देगी। लेकिन इस वक्त जो जहाँ तक तरक्की की बात है, कराची में दिन रात तरक्की हो रही है, सिंध भर में दिन रात तरक्की हो रही है। मैं अब अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम ले लूँ कि जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, और फिर जब KMC आया उसके बाद जो काम हुए हैं तो उसकी लंबी फहरिस्त है। उमर शरीफ अंडरपास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना, ज़िया मोइनुद्दीन अंडरपास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना, फ़लस्तीन अंडरपास पीपल्स पार्टी के दौर में बना, मीना बाज़ार अंडरपास पीपल्स पार्टी के दौर में बना, जौहर चौरंगी पीपल्स पार्टी के दौर में भी बनी, फिशरमैन चौरंगी पीपल्स पार्टी के दौर में भी बनी, मुनव्वर चौरंगी पीपल्स पार्टी के दौर में बनी, कोरंगी कॉस्बे का काम अभी चल रहा है, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में चल रहा है। कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में भी बना। अंडर पासिस कराची में बहुत ज़्यादा बने हैं, ओवरहेड ब्रिजेस कराची में बहुत ज़्यादा बने। रिहेबिलिटेशन रोडों की इस वक्त भी चल रही है। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में बना। शारा फैसल रिहेबिलिटेशन की, पूरी शारा फैसल की रिहेबिलिटेशन हुई और उसको जो जिस तरीके से उसको चौड़ा किया गया वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। मंजिल पंप फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी दौर में बना। ब्रिक रोड अंडरपास अभी पीपल्स पार्टी दौर में बना। महरान होटल अंडरपास जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में बना। सादकैन अंडरपास पीपल्स पार्टी के दौर में बना। राना लियाकत अली फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी के दौर में बना। तारिक रोड अंडरपास पीपल्स पार्टी के दौर में बना। न्यू हब रिवर का भी पानी का प्रोजेक्ट जो है वो अभी बहुत ही फुल स्पीड में चल रहा है, अरबों रुपए का, वो भी कराची के लोगों को पीने के पानी के लिए वो प्रोजेक्ट चल रहा है। शारा भुट्टो जो है उसका फ़ेज़ 1 बन चुका है, दूसरा फेज़ उसका बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और ये पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह दिसंबर में कंप्लीट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों के लिए बनाया है। लिंक रोड जो बन रहा है नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे को मिलाने के लिए, वो पीपल्स पार्टी के दौर में बन रहा है। इसके साथ साथ सोलर लाइट्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सिंध भर में लग रहे हैं। हमने यहाँ पे ओजा हॉस्पिटल को पूरा सोलराइज़ किया है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि एनर्जी की भी सेविंग हो और उन हॉस्पिटल्स पे बिजली के बिल बड़े ना हो। इसी तरीके से सिंध के लिए थरकोल का जो तारीख़ी प्रोजेक्ट है जो कि पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है, थरकोल, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में, चीफ मिनिस्टर साहब की भी तारीफ़ की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज अपनी स्पीच में थरकोल की तारीफ़ की। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जिसने ना सिर्फ सिंध के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे जो है पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। और आज भी आपके इकनॉमिक के माहिरीन, आपके एनर्जी के माहिरीन इस नतीजे पे पहुँचे कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बेहतर जो है कोई सस्ती बिजली फराम की जा सकती है तो वो थर पार्कर के कोयले से की जाती है। इस वक्त हम लोग कोल इंपोर्ट कर रहे हैं और उस इंपोर्ट के कोयले पे हम चला रहे हैं, जैसे इंपोर्ट पे हमारे ज़ारा मुबादला पे भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगर हमारे अपने थर पार्कर का वो प्रोजेक्ट जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ड्रीम था और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसको पाए तकमील तक पहुँचाया और थर पार्कर से कोयला, हज़ारों टन कोयला जो है वो निकाला जा रहा है जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली की, सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मदद मिल रही है। इसी तरीके से सेफ सिटी के काम प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। धाबेजी इकनॉमिक जोन एक स्टेट ऑफ द आर्ट इकनॉमिक जोन जो है उस पर भी दिन रात काम चल रहा है और वो धाबेजी इकनॉमिक जोन जो है वो पाकिस्तान का वाहिद इकनॉमिक जोन है जो कि सीपेक से लिंक्ड है। और अब क्योंकि आपके IMF ने कह दिया कि मज़ीद इकनॉमिक जोन नहीं बनेंगे तो धाबेजी इकनॉमिक जोन की एक अलग एक उसकी निशानी है और उसकी एक बहुत ही मुनफरद किस्म की उसकी अफादियत है। उसके बाद एजुकेशन सिटी पे काम चल रहा है। कराची में सैकड़ों पार्क्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स। जब हमारे MQ में दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कम से कम ये देख लें कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जो सेहत की सहूलियात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है, जो कि पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में नहीं है, किसी सूबे में नहीं है, किसी बड़े शहर में नहीं है। आज भी आके देखें तो साइबर नाइफ के ज़रिए मुफ्त में इलाज हो रहा है, जो कि दुनिया के टोटल 11 ममालिक में साइबर नाइफ की फैसिलिटी मौजूद है जो कि कैंसर का इलाज करी। और उसमें पाकिस्तान और सूबा सिंध वो वाहिद हॉस्पिटल जिसने बनाया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर नाइफ का इलाज दुनिया भर में कहीं नहीं हो रहा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कराची में पूरे पाकिस्तानियों के लिए दे रही है, लेकिन यहाँ से अफगानिस्तान, ईरान और बाकी ममालिक से भी लोग मुफ्त में इलाज कराने आ रहे हैं। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को ही जाता है। फिर इसी तरीके से NICVD जो कि दिल के अमराज का मुफ्त में इलाज करा रही है, जो कि सक्खर, कराची, लाड़कानो, थर पार्कर, टर्नो मोहम्मद खान, हैदराबाद, आप नाम लें कि पूरे सिंध भर में उसकी ब्रांचेज मौजूद हैं।
और साउथ पंजाब और बलूचिस्तान से भी लोग अपना मुफ्त इलाज कराने के लिए NICVD आ रहे हैं। इस तरीके से चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर आपका SIUT, जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितना हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया है, मैं चैलेंज करता हूँ ना सिर्फ MQM को, लेकिन इस समय पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि कोई एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सूबाई हुकूमत ये बताए कि जितना सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया है, कोई एक मिसाल कायम करके दिखाएं। तो जो लोग हम पे तनकीद कर रहे थे, कम अज़ कम उनको ये पता होना चाहिए कि इस शहर में जिसके वो ना चाहते हुए भी या जिस तरीके के भी दावेदार बनते हैं, वो दावा भी सबको पता है, जो दावेदार बनते हैं कि हमारे इस शहर में मुफ्त इलाज हो रहे हैं, हर उस इलाज का। हमारे पास ऑटिज़म सेंटर्स जो हैं उसकी जगह जगह बने हुए, हमारे पास पाकिस्तान की पहली इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल बनी हुई है, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस स्पीड से काम हो रहा है, उसमें आपका ऑरेंज लाइन BRT पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कंप्लीट कर दी है। येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT पे काम चल रहा है। जाम सादिक ब्रिज जो कि येलो लाइन BRT का एक प्रोजेक्ट है जो कि नवंबर में कंप्लीट होना था, इंशाल्लाह ताला हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में या एंड ऑफ मई में हमारी कोशिश है कि हम उसको कंप्लीट करें। उसे जाम सादिक ब्रिज का वो पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। इसी तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पीपल्स बस सर्विस स्टेट ऑफ द आर्ट चल रही है, सिंध के काफ़ी ज़िला में चल रही है। फिर उसके साथ साथ जो आपके पाकिस्तान की पहली ख़वातीन की पिंक बस सर्विस, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाई। फिर पाकिस्तान की पहली EV बसेस, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाई। और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही सिंध हुकूमत जो है वो पिंक स्कूटर्स के ज़रिए जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जो कि रोज़गार के लिए कहीं जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पिंक स्कूटर्स जो उनको फराम किए जा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार पैसे बढ़ेगी और वो भी EV स्कूटर्स होंगे ताकि वो अपने रोज़गार के लिए उनको मदद मिल सके, वुमेन एम्पावरमेंट में उनको मदद मिल सके। इसी तरीके से पहली हम EV टैक्सीज़ भी लेके आ रहे हैं जिसमें ख़वातीन के लिए पिंक टैक्सीज़ भी लेके आ रहे हैं। तो हर शोबे पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ये काम करती रहेगी। जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो किस एजेंडा पे कर रहे हैं मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं कि MQM को अगर कोई भी बात करनी है तो पब्लिक के ज़रिए करे। जिस इलाके में भी अगर समझते हैं कि उनके पास मैंडेट है, उनके पास अवाम की सपोर्ट है, आ जाएं, हम उनसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। अगर वो समझते हैं कि उनको पास पब्लिक की मैंडेट है, मैं अपनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करता हूँ। MQM के कोई भी आज जो रहनुमा सामने बैठे थे वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करें। आप भी दोबारा इलेक्शन लड़ें, मैं भी इलेक्शन दोबारा लड़ता हूँ। पता चल जाएगा कि आपके पास पाकिस्तान का मैंडेट है, आपके पास लोगों का मैंडेट है, आपके पास अवाम का मैंडेट है या अवाम का मैंडेट हमारे पास है। हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खिदमत की ही बिना पर पहले से ज़्यादा सीटें मिली हैं। आप जब भी पीपल्स पार्टी के पिछले इलेक्शंस का आप देख लें कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसलिए मिली हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ अवाम के मैंडेट पे यकीन रखती है और सिर्फ खिदमत पे यकीन रखती है। इसीलिए ही आज हमारे पास सेहत के शोबे में हम कहते हैं पाकिस्तान में नंबर 1 है। एनर्जी के शोबे में जिस तरह विंड पावर पे हमने काम किया है, ग्रीन एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं, जो विंड कॉरिडोर्स जिसके ज़रिए हम बिजली पैदा कर रहे हैं, नूरियाबाद पावर प्लांट हमने पैदा किया जिसकी वजह से वो हम के इलेक्ट्रिक को वहाँ से बिजली मिल रही है। इस तरह के बेशतर एनर्जी के प्रोजेक्ट है। सोलर पे हम जो इनकलाबी काम कर रहे हैं, 2 लाख से ज़ायद फैमिलीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घरों को सोलर दिया जा रहा है। फिर दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा जो मंसूबा हमने सिंध के अवाम के लिए शुरू किया है वो पीपल्स हाउसिंग जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 21 लाख बेघर अफराद को हम घर बना के दे रहे हैं, जो कि अभी 8 लाख घर तक हम पहुंच चुके हैं। ये 8 लाख घर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू किए हैं, ये इससे पहले 8 लाख घर बने थे एक मुल्क में जहाँ पे ज़िलज़ला आया था और उसके बाद ये रिकॉर्ड जो है वो हम तोड़ रहे हैं क्योंकि हम 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने गरीब आवाम के लिए जो काम ये प्रोजेक्ट्स दिए हैं इसकी मिसाल इससे पहले कहीं नहीं मिलती। तो मेरी गुजारिश होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों के साथ कि आप बराए मेहरबानी तनकीद की सियासत ना करें, आपको अवामी सियासत करें, वायलेंस की सियासत ना करें। वायलेंस की सियासत हम आपको करने नहीं देंगे, किसी भी तरह की ऐसी सियासत नहीं करने देंगे जिससे आप अवाम की ज़िंदगी में जो है वो खलल डालें। आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको जलसे कर रहे हैं, आपको जुलूस कर रहे हैं, वो आपके आइनी हक़ हैं, लेकिन किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे जो है पब्लिक में किसी किस्म के लिए पब्लिक के लिए प्रॉब्लम हो। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। हम चाहते हैं जो हम पाकिस्तान को मजबूत करने की
पूरी एक कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को मजबूत करने की, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाने की। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमुल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी हमारे साथ चले, हम उनको साथ लेकर चलने के लिए सही हैं। लेकिन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की बिना पर और अपनी सियासत को अब मनफी चीज़ों में ढूंढने के बहाने पे कि कभी कोई ऐसी आप खुदा न खासा सियासत शुरू दोबारा करना चाह रहे हैं जिससे फिर कराची में कोई फसादात की लहर शुरू हो, या जिससे फिर कराची में भाई से भाई को लड़ाने की ज़रूरत शुरू हो। क्योंकि अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जी उनकी पब्लिक में उनको पजीराई नहीं मिल रही, अब पब्लिक में पजीराई नहीं मिल रही तो उसका अल्टरनेट उनके पास यही है कि फिर कोई नफरत की सियासत शुरू की जाए, फिर कोई कम्युनिटी की सियासत शुरू की जाए, फिर कोई लिसानी सियासत शुरू की जाए, जिससे जो है नफरतों के बिना पे शायद हमें कोई सपोर्ट मिल जाए। हम सब भाई हैं, पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं सब एक कौम है, पाकिस्तान एक कौम है। हम सब ने मजबूत होना है, एक जोड़कर हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो लाड़काना में अपनी स्पीच की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि तमाम सूबे मिलकर एक मजबूत एक मुक्का बने और उस मुक्के के ज़रिए हम पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, चाहे जो बैरूनी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, पाकिस्तान में जिस तरह बैरूनी साजिशें दहशतगर्दी के शक्ल में हो रही हैं, जिस तरीके से बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए एक बैरूनी साजिशें हो रही हैं और हमारे दुश्मन ममालिक चाह रहे हैं कि जी हमारे इस मुल्क में अनरेस्ट हो, उस सब को हमने मिलकर एक मजबूत कौम बनकर हमें मुकाबला करना है। हमें मज़ीद डिवीज़न की पॉलिटिक्स का हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमने सब ने मिलकर सीरियसली टेबल टॉक करें। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इशू है हमारे साथ आके बैठे मेज़ पे, हम आपसे बात करने के तैयार हैं, आपके खदशात को दूर करने के तैयार हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि हमें अपनी पॉलिटिक्स को जगाने के लिए, अपनी उस मुर्दा सियासत को जगाने के लिए हम फिर नफरत अंगेज सियासत शुरू करें, तो उसकी इजाज़त हम माजरत के साथ नहीं दे सकते, ना ही ये मुल्क मुकम्मल हो सकता है। हमें मिलकर पाकिस्तान को तरक्की के राह पे लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।